खूबसूरत होना अहम नहीं होता। खूबसूरत होना अहम नहीं होता, किसी के लिए अहम होना खूबसूरत होता है। आप सुंदर हैं इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सुंदर होते हैं। लेकिन आप किसी के लिए अहम हैं, बहुत जरूरी हैं, तो ये आपकी खूबसूरती है। मोहित पाटनी की बात कर रहे थे, उनके बिना उनका परिवार निराश्रित होगा, असहाय हो गया। अच्छा युवक शिवा भाभी, भले मध्यम वर्ग से था, लेकिन जितना बनता करता। प्रशासन की लापरवाही, वाहन की लापरवाही, अपने परिवार के लिए तो वो अहम था। एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया। एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही काफी था, अगर जीते जी सहारा दिया होता। फिर भी क्या कहें, अपन तो अनित्य भावना को भी मानने वाले हैं, संसार की असरणता को भी जानने वाले हैं। बोले जिंदगी भी टेलीफोन एक्सचेंज की तरह है, डायल तो करते हैं जिंदगी के लिए, लेकिन कब मौत के यमदूतों के लिए लग जाए। लोग जिंदगी जीने के लिए ही तो कोशिश करते रहते हैं, सारी जद्दोजहद है अच्छा जीने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा खाना पीने के लिए। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है, 2-3 दिन पहले भी एक ऐसी घटना घटी थी, वो भी कोई अग्रवाल जैन है ना, और कल फिर चार लोग तभी एक दिशा में साथ चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। चार लोग तभी एक दिशा में साथ चलते हैं शमशान की तरफ जब 5वां कंधे पर हो, वरना जीते जी तो एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। और ऐसा जहां ऐसा हाल होता है, वो इस तरह की लापरवाहियां वहां बहुत होती। इतनी घटना घटने के बाद भी आप शांत रहे आए, गजब की बात। क्योंकि हमारे खून में शांति है, लेकिन कभी अन्याय हो तो आवाज भी उठाना पड़ती है। ठीक ढंग से इतिहास खोजा जाए तो जैन श्रावकों के साथ, व्यापारियों के साथ पिछले साल इस तरह की कम से कम 10 घटनाएं घट चुकी। दुकान में बैठे थे, व्यापार कर रहे थे, कोई आया, हमला बोल के चला गया। अभी कुछ थोड़े दिन पहले की यहीं आसपास की घटना है। कहीं ना कहीं समाज में अनैतिकता बढ़ रही है। कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे अच्छे लोग टारगेट हैं। जो भी है,
संसार में कोई अमर होके नहीं आया है। फिर भी जब कोई अच्छा करता धरता चलते फिरते अकस्मात चला जाता है तो सोचना पड़ता है। और हम इससे और ज़्यादा सीखें ना सीखें, इतना तो ज़रूर सीख लें कि जैसे उनके आयुष्य का नहीं ठिकाना पड़ा, वैसे हमारे आयुष्य का भी कोई ठिकाना नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जीवन में ऐसी कोई गलती ना हो, ऐसी कोई त्रुटि ना हो, ऐसा कोई पाप ना हो, ऐसा कोई दोष ना हो कि खोटी गति का पात्र बनना पड़े, अपमान का पात्र बनना पड़े। भले आप घर वालों के लिए, घर के लिए, कमाई के लिए उल्टे सुलटे रास्ता अपनाएं, लेकिन जब फल भोगना पड़ेगा आपको ही भोगना पड़ेगा। आपको लगता है दुनिया आपको प्यार करती है, लोगों को लगता है कि हम चले जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है किसी के जाने से कोई फर्क कहाँ पड़ता है। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए आम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी अहमियत होती है। संसार ऐसे ही चलता है, और इस सच्चाई को जो जान लेते हैं वो सम्यक दर्शन पा लेते हैं। बहिरात्म बुद्धि छूट जाती है, अंतरात्म भावना पैदा हो जाती है। जिनकी जितनी ज़रूरत होती है उनकी उतनी ही अहमियत होती है, वरना कौन किसको पूछता है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। दुनिया ऐसे ही चलती है, और इस तरह की दुनिया में हमें ये समझ लेना जरूरी है कि हम दुनिया नहीं हैं। दुनिया में रह करके भी हम दुनिया से भिन्न हैं। देह और आत्मा की एकत्व बुद्धि ही हमारे लिए नुकसानदायक है। देखिए, एक बस का पहिया क्या माथे पर आया, चेतना कहीं, तन कहीं और चेतन कहीं, आत्मा कहीं और देह कहीं। कितना सा बारीक अंतर है। कई बार शरीर वैसा का वैसा बना रहता है और आत्मा निकल जाती है। इसका मतलब है आत्मा और देह दो भिन्न हैं। लेकिन संसारी जन ऐसे जीते हैं कि बिल्कुल देह और आत्मा की एकत्व बुद्धि करके शरीर पर इतनी सी क्रांच भी नहीं आना चाहिए। शरीर तो छोड़ो, कपड़ों पर की हुई प्रेस की हैं, सलवट, क्रीच भी नहीं बदलना चाहिए। हाँ, क्या करा जाए। जितना देह के लिए, जितना तन के लिए, जितना भवन के लिए करते हैं, इतना आत्मा के लिए करें तो आपको परमात्मा बनने से कोई नहीं रोक सकता। शास्त्र में लिखा है कि रावण ने सीता के लिए जितना दिमाग खपाया था, रावण ने सीता के लिए जितना मन लगाया था, उतना मन अगर उसने तप में लगा लिया होता तो रावण भी राम बन जाता, भगवान बन जाता। लेकिन क्या करें, बुद्धि जैसी चलती वैसी चलती। एकाकित्वं प्रपन्नोस्मि यदा हम बीत विभ्रमा तदैव जन्म संबंधा स्वयमेव विशीर्यते। जब हम एकत्व स्वभाव का विचार करते हैं,
जब ये विचार करता हूं कि मैं अकेला ही हूं तो सारे के सारे विभ्रम खत्म हो जाते हैं। फिर रिश्ते भी अगर हम जीते हैं तो इस ढंग से जीते हैं, निर्लिप्त स्वभाव से। तदैव जन्म संबंधा स्वयमेव विशीर्यते, तब जन्म के संबंध भी छूट जाते हैं, देह का आसक्ति भी खत्म हो जाती है। सब भाग्यशाली हो। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, समाधि तंत्र का 12वां श्लोक है, अविद्याभ्यास संस्कारे अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़म् एन लोकुंगमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते। ये जो जीव है ना, ये जीव जो अब तक की मिथ्या श्रद्धा पड़ी है, जो अब तक की विपरीत धारणा पड़ी है देह को आत्मा मानने की। सांप जो होता है ना, सांप भी अपने शरीर को आत्मा ही मानता है, मुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए। शेर भी होता है, वो भी अपने शरीर को खुद ही मानता है। कीड़ा मकोड़ा भी होता है, वो भी अपने शरीर में ही मस्त है, उसको भी उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, और ढेर सारे इंसान भी ऐसे हैं कि देह और आत्मा को एक ही मान के बैठे हैं। बड़े बड़े नेता अभिनेता हों कि कई सारे बड़े लिखे पंडित पादरी भी क्यों ना हो, वो भी देह से भिन्न आत्मा की समझ नहीं रखते। कई लोगों ने तो यहां तक सिद्ध कर दिया, बोले आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं, आत्मा नाम की चीज नहीं है, चेतना नाम की चीज नहीं है। अगर चेतना नहीं है तो तुम बोल कैसे रहे हो, समझ कैसे रहे हो? ये समझने वाला कौन है, ये बोलने वाला कौन है? अरे दुनिया के बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन को भी स्वीकार करना पड़ा कि मैंने भले इतने आविष्कार किए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे हटके कुछ तो है। ये जो आविष्कार करने वाला है, काम करने वाला है, सोचने वाला, ये कौन है? क्या करें, जिन वाणी का प्रचार प्रसार ठीक से कभी हुआ ही नहीं। एक तो इतिहास में कई बार जिनवाणी के हजारों शास्त्र जला दिए गए, और फिर पिछली शताब्दियों में भी कुछ ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ नहीं। अगर आइंस्टाइन जैसे विद्वानों को मिले होते ना जैन शास्त्र, बताइए, पेड़ से गिरते हुए फल को देख करके थ्योरी ऑफ न्यूटन का सिद्धांत, आइंस्टाइन का सिद्धांत, पेड़ से फल गिरा नीचे तरफ आता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जब वो फल देखा गिरता हुआ, उसके पहले क्या फल ऊपर जाता था? तब भी तो नीचे ही गिरता था। जिनवाणी में वो सारी बातें भरी पड़ी हैं, लेकिन जिनवाणी के शास्त्र पहुंचे नहीं। विज्ञान के पास अगर ये पहुंचता कि आत्मा भी कोई चीज है, चूंकि अपने अपने शब्दों में उनने स्वीकार किया, पुद्गल है, मैटर है, चलने में सहयोगी कोई वस्तु है, मीडियम ऑफ मोशन है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं जैन शास्त्रों में। मीडियम ऑफ रास्ट है, जिसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। स्पेस है, आकाश है, काल द्रव्य है, स्वतंत्र है, परिणमन करने में निमित्त है। और मैं चेतन हूं, कहते हैं आइंस्टाइन ने कहा मरते वक्त कि अगर फिर से जन्म होता है
तो मैं भावना करता हूं कि मेरा जन्म जैन धर्म में हो। ये आविष्कार करने वाला, इतना सारा गणित करने वाला ये कौन है? केवल बॉडी तो मैं नहीं हूं, बॉडी तो छूट रही है, मर रहा हूं और कुछ निकल के अलग हो जाएगा। वो अलग होने वाला कौन है? चेतना है, आत्मा है। सौभाग्यशालियों, तस्मात उस मिथ्या धारणा के कारण से अविद्या संस्कार, अविद्याभ्यास, अविद्या संगीता, अविद्या का मतलब अज्ञान, अज्ञान नामक जो संस्कार है वो और दृढ़ होता जाता है। देह को ही आत्मा मानते हैं और इन लोकोंग मेवस्वम पुनरप्यभिमन्ते, बार बार इस देह को, जब यह जीव त्रियंच पर्याय में रहा तो उस देह को अपना माना, और मनुष्य पर्याय में आया तो उसे अपना मानने लगा। देह से भिन्न आत्मा को समझने वाले कितने लोग हैं? जब तक देह में आत्म बुद्धि है तब तक सारे प्रपंच हैं। कमाई कब तक करना है, फैशन कब तक चाहिए, मौज मस्ती के साधन कब तक चाहिए, घर परिवार में आसक्ति कब तक है, वस्त्र आदि का शौक श्रृंगार का आनंद कब तक है? जब तक देह में आत्मबुद्धि है। देह से आत्मबुद्धि भिन्न हुई कि चक्रवर्ती होने के बाद भी भरतेश्वर सब कुछ एक तरफ रख करके निकल जाते हैं। ये देह भी मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ। मुनियों को देखो, मुनि कैसे जीते हैं आत्मस्वरूप में। ज्ञानियों, कुंद कुंद स्वामी का मोक्ष पाहुड बहुत ही पठनीय ग्रंथ है। 2000 साल पहले उन्होंने लिखा, मिच्छाणाणे सुरदो मिच्छा भावेण भावियो संतो मोहोदयेन पुनरवि अंगम सम्मन्नये मणुओ। मिथ्या ज्ञान में लगा हुआ यह जीव, मिथ्या भावनाओं से भावित होता हुआ यह जीव अंग को ही संग मानता है, शरीर को ही। क्या करें, ये हत्या करने वाले, आत्महत्या करने वाले लोग भी ऐसे ही हैं। शराब पीने वाले, नशा करने वाले भी इसी तरह के बहिरात्मा हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, मूर्ख हैं। वो क्या समझते हैं कि मुझे कष्ट है, मुझे दुख है, मुझे परेशानी है, मैं आत्महत्या कर लूँगा तो सब निपट जाएगा।